दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल एस पांडे यूपी पे। आप पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की गणित और अभ्यास का नाम है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली अब आ चुकी है 4.4। ठीक है, इसमें हमको क्या ज्ञात करना होगा? विविक्त कर। पहले जान लीजिए विविक्त कर होता क्या है। विविक्त कर की परिभाषा जानिए। यदि राशि जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर कहा जाता है। और इसको डी से व्यक्त करते हैं। डी का मान हो गया ये, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इसमें जो है कुछ हमको जानकारी प्राप्त होती है इसके द्वारा, आइए उसको देखते हैं। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो दो मूल अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। दो मूल अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। ठीक है, दो मूल बीटा अल्फा और बीटा वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और अल्फा और बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा का मान क्या रहता है? दूसरा मान क्या रहता है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये मान मतलब एक बार यहाँ प्लस करके एक बार माइनस करके यक्स के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब d बराबर 0 हो जाता है, माने ये 0 हो जाता है तो खत्म हो जाता है, सिर्फ ये बचता है। उस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों बराबर रहते हैं और उनका मान आता है माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और जब d का मान 0 से छोटा होता है तब जो है उसका काल्पनिक मूल मालूम होता है। ठीक है, अर्थात काल्पनिक मूल का मतलब हुआ कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक उसको ज्ञात ही नहीं किया जाता, फिर वास्तविक मूल नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो पहली बात जान गए कि जो आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसमें से जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आप ज्ञात करते हो वही होता है डी का मान, विविक्त कर। ठीक है, लेकिन डी का मान 0 से बड़ा अगर होता है, 0 से बड़ा रहेगा तभी तो रूट से अंदर बाहर आने की संभावना रहेगी। तो एक्स के दो मान होंगे, माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अल्फा बीटा के दो मान। 0 रहने पर सिर्फ ये बचता है, ये बचता है, तो माइनस बी अपॉन 2a। और छोटा रहने पर निगेटिव, 0 से छोटा में निगेटिव रहेगा तो रूट से निकलेगा ही नहीं, तो कोई वास्तविक मूल जो है प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए हो तब हम जो है प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। आइए सभी क्वेश्चन में हमको यही ज्ञात करना है कि मूल क्या है, विविक्त कर क्या है। पहले विविक्त कर ज्ञात करेंगे, फिर आगे अलग अलग तरह के सवाल जो है इसमें हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देख लिया जाए क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की। ये प्रश्नावली है, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप अगर किसी दूसरे प्रकाशन की पुस्तक पढ़ रहे हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रकाशन माने नहीं रखता, सिर्फ सवाल माने रखता है। आइए कोशिश करते हैं जितना हो सकेगा आज हम इस सवाल को पढ़ेंगे। क्या कर रहा है? विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पहला सवाल हो गया। इसको हम तुलना करते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तभी फार्मूला लगाएंगे ना। तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -4 क्योंकि यहाँ -4 है। ठीक है, और सी बराबर हो गया +2, माने सिर्फ 2 लिखते हैं। अब आइए डी का मान निकाल लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत सरल है। बी का मान है कितना? -4 और -4, ए का मान है 1 और सी का मान है 2। तो 4 का वर्ग 16 होता है, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, और 4 दूनी हो गया 8। विविक्त कर आ गया क्या? 8 आ गया माइनस करने पर। ठीक,
ये एक सवाल का हल आपको प्राप्त हो गया। फटाक से इसी तरह से दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है वही देखते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे में दिया गया है 3x² फिर प्लस 2x प्लस -1 = 0 ये हो गया। फिर अब इसको हल करके देख लो क्या हो जाएगा। पहले तुलना करेंगे। ax² बहुत परेशानी है। ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर कर दीजिए। तो a का मान 3, b का मान 2 और c का मान -1 ये हो गया। d का मान निकाल लीजिए। b² - 4ac में रख करके तुरंत रखिए। b का मान है 2 का वर्ग रख दो -4, a का मान है 3 और c का मान है -1। चिन्ह सहित रखना पड़ता है। तो 2 दूनी 4 हो गया। -4 तिहाई माइनस प्लस 4 तिहाई 12 कम 12। तो कितना आ गया ये मान, ये 4 8 -8 आ गया इसका मान। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 8 आया, वहां पर -8 आया है। दोनों हल आप साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है आपको। ठीक, बहुत आसान है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या है 3। सवाल संख्या 3 में आइए। सवाल संख्या 3 में सवाल संख्या 3 में दिया गया है x² - 4x और प्लस a = 0। तुलना करोगे यहाँ a है या a है, हाँ यही है। ठीक, तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया -4, c का मान इस वाला ये, इस a से मतलब रखना, ये जो दिया गया है इससे मतलब रखिए। ठीक है, अब आ जाइए b² = b² - 4ac। तो b का मान है -4, स्क्वायर कर दो। 4, a का मान है 4 और c का मान यहाँ से लिया गया है a। कोई बात नहीं, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 चौक 16 होता है और 4 चौक 16 a होता है। a लिखा होने की वजह से हमको यहीं पे इसको छोड़ना होगा। इसका मान हम और आगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इतने पर रोक देना पड़ेगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या है 4। सवाल संख्या 4 क्या दिया हुआ है, √3 x² - 2 √2x और -2 √3 = 0 ये हो गया। तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा √3, b का मान होगा -2 और c का मान होगा -2 √3। ये हो गया मान तुलना करने पर। आइए विविक्ति कर d निकालते हैं। ठीक है, विविक्त कर d निकालते हैं। तो d का मान फार्मूले पे आइए, -4ac। देखो एक जैसे 8 सवाल दिए गए हैं, इसका मतलब क्यों कर रहा है कि आपका आदत पड़ जाए कि कौन मान कहाँ से लेना है और कैसे लेना है। ठीक है, तो b का मान क्या है, -2 √2 -4, a का मान है √3 और c का मान है -2 √3। यहाँ बराबर माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। √2 का स्क्वायर करेंगे बाहर आ गया और 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8। थोड़ा ध्यान समझना, आप जो है 8 में 9 में वर्गमूल निकालना सीखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो
माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और रूट तीन किया तो रूट खत्म हो गया, सिर्फ 3 आ गया, तो 4 दूनी 8 तिरिक 24, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो 24, तो कितना हुआ 24 और 8 32। ये मान कितना हो गया 32। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना ही चाहिए, सिर्फ आपको नया स्टेप नया नियम ही बताया जा सकता है। गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या अब है 5वां। ये आपको ध्यान देना है। देखो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ जो नया सवाल आता है और सिर्फ मान अलग बदल जाता है, बस इतनी चेंज कर रहा हूँ। इस बार देखो और कम परिवर्तन मैं करूँगा, जो बार बार वही लिखना पड़ रहा है उसको मैं नहीं चेंज करूँगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि क्या नया होता है और कितनी चीज़ें पुरानी ही रहती हैं, वही बार बार यूज हो रही होती हैं, ठीक है। ये देखो सिर्फ ये बदल रहा हूँ, ये यही यूज करना है, ये मान नया हो जाएगा, फार्मूला यही यूज करना है, ठीक है। तो बार बार उसको बदलते नहीं हैं। आइए फिर सवाल संख्या हो गया आपका 5। सवाल संख्या 5 किया, क्या हो जाएगा x² + x + 1 = 0। तो x बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। 1 का वर्ग -4 × 1 × 1 माने 1 -4 माने -3। फटाक से आपका सवाल हल हो गया, बस आप देख लो बस, ठीक है। मान बस कॉमन लो वहां से ABC, यहाँ रखो, आपको मान मिल गया। सवाल संख्या 6 पे आ जाइए। सवाल संख्या 6 में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है x² + px + q = 0। ABC लिखो, 2q है, 2q है। तो a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया p, और q का मान क्या हो गया c का मान क्या हो गया 2q। रखिए मान को, जो मान मिला है, तो p का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान हो गया 2q। इस तरह से p² -4 दूनी 8q है ना। इस तरह से आपको ये मान भी प्राप्त हो गया। अब घबराना नहीं है कि अक्षर आ गया, PQ आ गया, XY कोई और मान आ गया, तो आप नियम को मत छोड़िए, आपको नियम नहीं छोड़ना है बस, जो है, ठीक है। और आपको सवाल का हल मिल जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या दिया गया है, देखो है ऐसा ही, सवाल संख्या 7 ऐसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है, तो मैं इसी में परिवर्तन कर देता हूँ। ये सवाल नंबर 7 में देखिए, सिर्फ यहाँ माइनस दिया गया है, तो माइनस दिया है तो सिर्फ यहाँ माइनस में आ जाएगा 1, और फिर यहाँ ये माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन हल इसका फिर -1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इसलिए यही हल रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक। अब दूसरे में 8वें में क्या है, 8वें में परिवर्तन है गया, तो इसको परिवर्तन है तो बदलना पड़ेगा। क्या परिवर्तन है वो आइए देखते हैं। दिया गया है 8वें में x² - 2x + k = 0 कह रहा है कि जो है एलिमेंट है रियल नंबर फैमिली का, रियल नंबर माने वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये हो गया, तो a का मान क्या लिखोगे 1, b का मान क्या लिखोगे -2, और c का मान क्या लिखोगे k। कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, जो है वो है, उसको हम लिख देंगे बस। तो b का मान है -2 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान k। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, और -4k हो गया, इसका हल हो गया। इस तरह से आपने बहुत थोड़े से समय में, ठीक है, इसको देखें कितना समय लगा इतना बताने में, एक्सप्लेन करने में, करीब 14-15 मिनट जो है, इसको आपको विविध कर समझा करके 8 सवाल लगाने में लग गए। तो ज़्यादा लंबा सवाल नहीं, छोटे छोटे सवाल हैं। इसका हल कितना आ रहा है 8वें 7वें 8वें का 4 - 4k है, और 7वें में -3 है, ठीक है।
अब देखो सवाल का ढांचा, थोड़ा मॉडल बदल गया है। सवाल नंबर 9 में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो मैंने डी बराबर डी जीरो से बड़ा, डी जीरो के बराबर, या जो है डी को जीरो छोटा बताया था, उसके आधार पर जो मूल बताए गए थे वो दो वास्तविक मूल हैं, दो समान और वास्तविक मूल हैं, और जो है मूल वास्तविक नहीं है। ये तीनों चीज़ें आपको बताना है, और अगर अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात भी करना है, उन्हें ज्ञात भी करना है। आइए चलते हैं आगे के सवाल पे चलते हैं आगे। अगला स्टेप शुरू होगा। ठीक, आ जाइए। क्या हुआ, आइए आप अपनी नज़र से देखिए पहले सवाल को। ये है सवाल संख्या, देखिए आप कौन सा दिखा रहा हूँ मैं, सवाल संख्या 9, सवाल संख्या 9। ठीक है, मुझे बोर्ड पे बड़ा सवाल लिखने में घबराहट होती है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और पढ़ करके आगे चलता हूँ। ठीक है, एक रोमन 1 9 नंबर में एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल दिए गए हैं। आइए फटाक से शुरू करते हैं। सवाल संख्या 9 का पहला क्या दिया हुआ है? 9 के पहले में, सवाल संख्या 9 के पहले में क्या दिया हुआ है? 9 के पहले में दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करने पर इस तरह से पहले तुलना करेंगे। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, c बराबर क्या हो गया 5। क्यों? x² a मिला इसे बगल, x वाले बगल b मिलता है, और जो है तीसरा वाला पद c होता है। 5 हो गया। d निकालिए, b² माइनस 4ac, b का मान कितना -3 का वर्ग और -4, a का मान 2 और c का मान 5। मान जो दिया है फार्मूले में रखना है बस। ठीक है, अब क्या है 3 3 का 9 हो गया, 4 दूनी 8, 5 40। क्या हो गया -31। ठीक है, d जो है छोटा है 0 से, अतः वास्तविक मूल समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। बस यही काम रुक गया, नहीं है, छोटा होगा तो नहीं है करके काम खत्म कर दोगे। फिर देखिए दूसरे वाले पे आते हैं, रोमन 2 पे, 9 नंबर 2 पे दिया गया है 3x² माइनस 4 √3x और प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया। फिर लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो गया? a बराबर हो गया 3, b बराबर -4 √3 और c बराबर हो गया 4। ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तब देखोगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4 √3² माइनस 4, a की वैल्यू है 3। ठीक है, और c माने 4। तो 4 चौक 16, 16 3 48, माइनस का प्लस हो जाता है, और 4 का वर्ग 4 16 और √3² 3, माने 4 चौक 16 3 48। ये भी यही हो, 4 चौक 16 3 48। ठीक है, बराबर 0 लिखेंगे। अतः मूल समान व वास्तविक है। तो x का जो मान प्राप्त होगा, अल्फा बीटा जो दो मान प्राप्त होंगे, -b/2a होगा। तो b का मान कितना
b का मान -4√3 और 2a माने कितना हो गया 3, इस तरह से। तो 2 दूना 4 हो गया -2√3 बटे में 3। ये जो है मान प्राप्त हो गया। माने दोनों मूल यही रहेंगे, माने अल्फा बीटा अगर दो रूप में दिखाना है तो दोनों को अलग अलग भी जो है आप बराबर मूल मान। अच्छा एक चीज और है, आप सोचो कि दोनों ऊपर 3 3 है ना, इसको अगर हटाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि x बराबर -2√3 तो है यही, लेकिन इसको क्या कहते हैं 3 को √3 का स्क्वायर कहते हैं। तो एक बार ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर आप लोग है आंसर शीट के हिसाब से इतना भी लिख छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ छोड़ दिया था इसलिए कि वास्तव में मैं परमेयीकरण माने परमेय बना लेना संख्या को। रूट में अगर नीचे रहता तो उसको परमेयीकरण नहीं कहते हर को। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये संक्षिप्त रूप है। इसको हल करने पे ये मिल जाता है, क्योंकि √3 नीचे हटाना चाहोगे तो ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाता है। मान यही है, बस उसको मैं आगे ले जा करके लिख दिया हूँ। इसका ब्रैकेट हटा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है कि दो मान अलग अलग नहीं, यही मान है और दोनों एक अल्फा भी बीटा भी दोनों यही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। पहले चेक करेंगे कि मूल है कि नहीं, मतलब इसके वास्तविक मूल है कि नहीं। जब आ जाएगा या तो बड़ा आए या तो 0 के बराबर आए, तब जो है इसके दो मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन समान है, वास्तविक है, समान, दोनों मूल समान है, यही दोनों का हल आएगा। आइए चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। सवाल संख्या 3 पे। सवाल संख्या 3 आइए। सवाल संख्या 3 में क्या है दिया गया है 2x² 3 में 2x² प्लस -6x प्लस 3 = 0 ये है। तो क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया 3। ऐसा तो b का मान कितना, b का मान कितना -6 और -4। a का मान क्या हो गया 2 और c का मान क्या हो गया 3। 36 3 दूनी 6 6 चौक 24। ठीक है, और 12 देखो d का मान 0 से बड़ा हो गया, अतः दो मूल अल्फा व बीटा दो वास्तविक मूल अल्फा व बीटा वास्तविक मूल, उल्टा लिख दिया, दो वास्तविक मूल अल्फा व बीटा प्राप्त होंगे। अल्फा व बीटा वास्तविक, देखो इसको यहाँ पे लिखना है, दो वास्तविक मूल अल्फा व बीटा प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अब निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा आइए देखते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा। क्या लिखा जाता है x के लिए, x बराबर हो जाता है -b प्लस -√b² -4ac/2a। मान रख दीजिए क्या हुआ -b का मान कितना है -6 प्लस माइनस और यहाँ पे कितना 12 हो गया बटे में 2a, तो 2a का हो गया 2, हाँ तो हो गया 6 प्लस माइनस 12। देखो √12 है, 12 में 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 2 बार मिल गया ना, एक बार बाहर हो जाएगा, एक बार बचेगा रूट में, और यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4। ठीक 4, देखो 2 दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया 3 प्लस माइनस √3 और बटे में हो गया 4, 2 1 2, 2 दूनी 4,
तो हो गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो अल्फा बराबर एक पॉजिटिव वाला लेंगे तो अल्फा का मान आया, माने पहला मान आया, और बीटा बराबर जो लेंगे 3 माइनस √3/2, ये दूसरा मान प्राप्त हो गया। इस तरह से जो है दो मूल आपके प्राप्त हुए। अलग अलग इसलिए नहीं निकाला पहले से ही कि जगह ज़्यादा हो जाती, एक बार प्लस के लिए यही कैलकुलेशन, एक बार माइनस ले करते, इसलिए मैं प्लस माइनस एक ही जगह रख के निकालता चला आया। फिर बाद में उसको दो भागों में बांट दिया, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग। तो यही यक्स के ही मान है, ये यक्स ही है, बस दो अलग अलग दिखाने के लिए एक अल्फा एक बीटा लिखा जाता है। इस तरह से सवाल संख्या 9 का हल आपको प्राप्त हो गया। स्पष्ट रूप देख लीजिए। अभी आपको सवाल संख्या 10 बताएंगे। सवाल संख्या 10 में दिया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। मतलब मूल कब बराबर होते हैं? जब d बराबर 0 हो, माने b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, तो इसमें आइए पहले सवाल आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सवाल है, ये सवाल संख्या देखिए, ये लास्ट नीचे का 2 सवाल हैं, इसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। आइए बढ़े सवाल पे। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल संख्या क्या है? 10 का पहला क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हो गया। तो a का मान क्या हो गया? 2, b का मान हो गया k और c का मान हो गया 3। मूल बराबर हैं, लिख लेंगे मूल बराबर हैं। क्या होता है बराबर होने पे? अतः b² माइनस 4ac 0 लेकर चलना है। मूल बराबर है तो ये लेकर चलना है हमको। ठीक है, याद रखना, क्योंकि कहा ना मूल बराबर अभी हल किया था तो d का मान 0 जब था। ठीक है, तो मूल बराबर है तो ये लेकर चलना है, और यहाँ से मान रख देना k आ जाएगा। b की जगह पर रखिए आप k का वर्ग, और -4 एक जगह पे 2 और c की जगह पे 3, तो k² माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0 हो गया। k का वर्ग बराबर 24 पक्षांतर कर दिया, और k² बराबर, देखो इसको प्लस माइनस कर लीजिए और √24 कर लीजिए, इसका वर्ग दिखाइए, इस कट गया ये। तो k बराबर हो गया प्लस माइनस में 24 को और बाहर निकाल सकते हो। क्या निकलेगा? करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, माने 2 आएगा 3 बार और एक बार 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 6 24, तो जो 4 था वो 2 बन के बाहर आ गया और √6 बच जाएगा। ये जो है k का मान प्राप्त हो गया। आप खंड करके दे सकते हो, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 थे, तो 2 मिला एक बार बाहर हो गया और 6 एक बार बच गया। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान समझिएगा। फिर आप पढ़ाई से मतलब रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जरूरी है और कैसे करना है इस पे आपको मैं हर एक लाइन बता ही रहा हूँ। अब इसको ध्यान समझते रहिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सवाल संख्या आ गया 2। सवाल संख्या 2 किसका? दर्शाने का। ठीक है, अभी मैं इस पे पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में मैं इसको फिर व्हाइट बोर्ड पे चला जाऊंगा, थोड़ा आपको और समझ में आएगा, क्योंकि मुझे उसमें लगता है कि लाइटों का उस पर जब रिफ्लेक्शन आता है तो चमकता उतना बढ़िया नहीं दिखाई देता, और चौक से जो है उभर के दिखाई देता है क्या लिखा जा रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बेहतर समझता हूँ। और आज तो ज़माना आ गया, सब डिजिटल बोर्ड हो गए हैं, तमाम तरह के जो है आपको हाई फाई बोर्ड दिखाई देंगे। वो चीज़ें जो है अच्छी होती हैं, देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आपको ज़्यादा सटीक है, चाहे जब मिटाया, चाहे जब लगाया, चाहे जैसे बताया, एक नेचुरल आपको जो है व्यू दिखाई देता है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिया गया है आपका के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, तुलना कर, बन गया ना द्विघात समीकरण के रूप का, द्विघात दिखने लगा। लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू के हो गया, b इक्वल टू माइनस 2k हो गया और c इक्वल टू 6 हो गया। तो मूल बराबर है। अब यही काम करेंगे जैसे किए हैं, मूल समान है या बराबर है, बराबर है, अतः क्या लिख के चलोगे आप भी लिखोगे वही जो पहले लिखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो मान रखिए b का मान कितना है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना k, c की जगह कितना 6 बराबर 0। तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर और माइनस 6 चौक 24k बराबर 0 होगी। फिर द्विघात में द्विघात आ गया तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 4 और k कॉमन है तो k बच गया और 4 छूं 24 बराबर 0। तो यदि पहला वाला गुणांक 0 है, 4k 0 है अगर, तो k का मान भी 0 आ गया। ठीक है, k का मान 0 ले लोगे तो द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यदि दूसरा वाला देते हैं कि यदि k माइनस 6 0 लेते हैं तो k बराबर हो जाएगा 6। इस तरह से k का 2 मान आपको प्राप्त हुआ। आइए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। उत्तर की जांच में इसी क्वेश्चन के द्वारा है, अलग से कोई विधि नहीं अपना रहा हूँ। इसमें कह रहा है सवाल संख्या 10 में k का मान 6 लिया गया है, k का मान 0 नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया कि अगर k का मान 0 लोगे द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। k का मान, क्योंकि k यहाँ k एक्स स्क्वायर, जब k 0 ले लोगे खत्म ही हो जाएगा द्विघात समीकरण। कैसा, जैसे अभी मैंने 8वें वाले में बताया था एक सवाल पिछले अभ्यास में, उसमें एक सवाल था कि द्विघात समीकरण था नहीं लेकिन फिर भी अज्ञात पद का मान हमको ज्ञात करना पड़ा था। तो ये जो है जो संभव नहीं है, जो इसमें लिखें, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, मतलब इसको नहीं लेना है, तो दूसरा वाला मान ही सही है। इस तरह से दोनों का आपको हल प्राप्त हो गया। बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप बताए गए सवाल को दोहराइए, बार बार उसको समझिए। न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।